ये एक्चुअली लेग की फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा कट करके लिया हमने, वरना इसका पूरा जैसा आपका नॉनवेज में टंगड़ी होता है ना, बिल्कुल वैसा शेप होता है। बट मतलब इनकी जो सबसे बेस्ट आइटम लगती है मुझे वो यही है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट मसाले, कभी कभार कम भी डालते हैं बट यूजली अल्टीमेट लेवल तीखा होता है। आज तो हमारी भी बैंड बच गई, बट टेस्ट लाजवाब। नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं गाड़ी के अंदर क्या कर रहा हूं। तो आज हम अपनी गाड़ी को लेके निकल पड़े हैं दिल्ली का फूड एक्सप्लोर करने। तो आज सारा फूड जो है हम गाड़ी के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम पहुंचेंगे गाड़ी के अंदर ही सारा फूड टेस्ट करने वाला है और आपको भी मजेदार फूड दिखाएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी को लेके दिल्ली की गलियों में कुछ अमेजिंग फूड्स को एक्सप्लोर करने और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम आए हैं द क्रिस्पी बाइट। ये पड़ता है आरजी कॉम्प्लेक्स रोहिणी सेक्टर 14 में। अब मैं कुछ आपको वेजिटेरियन का नॉन वेज खाना दिखाने वाला हूँ। हम वो चीज़ खाने आए हैं जो वेजिटेरियन का नॉन वेज खाना है, जिसको मतलब पनीर के बाद अगर किसी चीज़ ने रिप्लेस किया था तो वो यही चीज़ है। आप समझ ही गए होंगे। और मैंने ऑर्डर दे दिया, तो अपना गाड़ी में ही ऑर्डर आ रहा होगा एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ खाना। ये देख रहे हैं आप सामने द क्रिस्पी बाइट। ये पड़ता है आरजे कॉम्प्लेक्स रोहिणी सेक्टर 14 में। वैसे तो बहुत सारी जगह पे है क्रिस्पी बाइट्स, बट अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ का टेस्ट अमेजिंग है। मैं बहुत बार खा चुका हूँ, मतलब और कहीं मेरे को टेस्ट नहीं मिलता है। मतलब रोहिणी में बहुत जगह तो क्रिस्पी बाइट्स है, बट यहाँ का टेस्ट कुछ अलग ही है। तो चलिए ऑर्डर आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी हमने ऑर्डर दे दिया अपना, हमने 2 आइटम्स का ऑर्डर दिया। बढ़िया आइटम है, एक बार आ जाने दो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेजिटेरियन का नॉन वेज खाना है। तो क्या था ना, वेजिटेरियन लोग पनीर खाते खाते बोर हो गए थे, तो मार्केट में एक ही ऐसी आइटम आई थी जिसने पनीर को रिप्लेस किया था और वेजिटेरियन भाई साहब उस पर टूट पड़े थे। मतलब आज की डेट में पनीर से ज़्यादा वो चीज़ खाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बट आने दीजिए। हाँ, हम वेजिटेरियन है, मतलब उसका नाम भी, जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है कि मतलब नॉन वेज वाला नाम है बट चीज़ वेजिटेरियन है, क्योंकि अपन वेज है, वेज खाना दिखाते हैं और वेज खाना ही खाते हैं। तो आने दीजिए एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सरप्राइज है थोड़ा सा आपके लिए, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ। जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था वो है ये देखिए, ये है तवा चाप ग्रेवी। रंगत देखिए अब इसकी। तो देखिए, तवा चाप ग्रेवी दिल्ली में आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, बट मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ ना, आपको क्रिस्पी बाइट रोहिणी सेक्टर 14, और क्रिस्पी बाइट आपको रोहिणी में बहुत सारे मिलेंगे। तो ये आरजे कॉम्प्लेक्स में रोहिणी सेक्टर 14 में पड़ता है ना, ये उसी का टेस्ट है। तो मैंने रुमाली रोटी भी ली है। हमने 2 आइटम्स ऑर्डर करे, दूसरा मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको। तो चाप वो आइटम है जिसने पनीर को रिप्लेस किया और वेजिटेरियंस ने खाना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब इसके टेस्ट को मैं आपको शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इतना बढ़िया टेस्ट होता है ना। हमने लंच नहीं किया था तो हमने सोचा चलो आज चाप खाई जाए और आपको भी दिखाई जाए। तो मैं आपको बाकी आइटम दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो ये है हमारे प्याज और चटनी, और ये है हमारी रुमाली रोटी। तो अब यार चक्कर यही होता है ना, इसको गाड़ी में ना थोड़ा सा खाने में दिक्कत होती है। वैसे तो आप खा लेते हो, कोई दिक्कत होती नहीं है ऐसी, बट फिर भी यू नो, जो मज़ा आपको टेबल के ऊपर रख के खाने में, प्रॉपर बैठ के खाने में आता है, गाड़ी में वो थोड़ा दिक्कत होती है। बट आज हम कुछ चेंज चाह रहे थे कि चलो आज गाड़ी के अंदर टूर किया जाए। पता क्या, चाप तो ठीक है एक तरफ, मोस्ट प्रॉब्ली आपको चाप सेम टेस्ट की और भी जगह मिल जाए, बट जो ग्रेवी का टेस्ट है ना, मैंने देखा दिल्ली में बहुत जगह चाप खाई है, बट इनसे बेटर चाप मेरे को नहीं लगती। बिल्कुल परफेक्ट मसाले। अब देखिए, बाहर का फूड है, थोड़ा बहुत तो ऑयल तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो चक्कर क्या ना, बिना कोक के ना ये सब चीज़ें जाती नहीं है। वैसे तो हमने कोल्ड ड्रिंक बंद कर रखी है, बट हाँ कभी कभार पिज़्ज़ा हो गया, चाप, मोमोज जैसी आइटम्स होगी, उनके साथ हम 2-2 पैक मार लेते हैं। तो सेकंड आइटम जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, अब ये तो हो गई हमारी तवा चाप। तो इसका प्राइस कुछ 200 रुपये का हाफ रहता है, बट हाफ इज इनफ, मतलब हाफ में 2 लोग खा सकते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम 2 आइटम लेते थे हाफ हाफ। जब मैं और मेरा दोस्त आया करते थे, कुछ साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता कितनी पुरानी शॉप है, बट जब हम लोग आया करते थे तो हम 2 हाफ हाफ लिया करते थे, 2 आइटम्स। दूसरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, उसको तो नाम ही नॉनवेज वाला है, तो इसको बोलते हैं लेग। बट अभी ये एक्चुअली लेग की फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा कट करके लिया हमने, वरना ही इसका पूरा जैसा आपका नॉनवेज में टंगड़ी होता है ना, बिल्कुल वैसा शेप होता है। बट मतलब इनकी जो सबसे बेस्ट आइटम लगती है मुझे वो यही है, लेग। इसका एक लेग का प्राइस होता है, इसमें हाफ और फुल नहीं होता है। बेसिकली एक लेग का प्राइस 100 रुपये के आसपास होता है, और 4 ही लेग। गजब गजब मसाले, स्पाइसेस। तवा चाप में फिर भी थोड़े सा आपको एडिशनल मसाले मिलेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना कम पसंद करते हो तो शायद आपको ना पसंद आए, बट भाई साहब लेग में तो मैं कह रहा हूँ घर में बैठे हो ना, आज सैटरडे का दिन है, कल संडे है, सुबह सुबह आपके पास वीडियो आएगी और शाम में निकल लो रोहिणी के लिए। भाई साहब स्वाद ना आ जाए तो बताना। यह पता है एक गड़बड़ हो गई है, चक्कर क्या हुआ, हमने ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी, हमें कुछ और सुनाई दिया फिगर। तो अब क्या हो गया, हमने एक लेग ना और मंगा लिया। तो हम सोच रहे थे एक और जगह जाके नया फूड टेस्ट करेंगे, बट इतना खाने के बाद ना अब लग नहीं रहा है। एक तो तवा चाप ग्रेवी ना थोड़ी हैवी हो जाती है, इसकी तो ग्रेवी भाई साहब लाजवाब है। चक्कर ये है इसकी ग्रेवी खाते खाते ना मैं इसको भूल ही गया था। इसका मतलब दिखाता हूँ मैं भी आपको क्या है एक्चुअली। प्याज और चटनी, आप चाप खाने के बाद प्याज और चटनी ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई साहब नज़ारे आ गया आज तो। मतलब सोचा नहीं था आज सैटरडे के दिन ना, हम ऐसे बैठे हुए थे, मतलब ये दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि हमें ये सब खाना है। भाई हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाया जाए और हम भी खाते हैं। पता है इनका ना, मैंने ये तवा चाप और ये लेग ना एक और तरीके से भी खाया। मतलब जनरली ना मैं प्रॉपर ग्रेवी नहीं लेता आइटम, आज मैंने तवा चाप ग्रेवी लिया, वरना जनरली मैं तंदूरी चाप भी ले लेता हूँ या तवा चाप वैसे ले लेता हूँ थोड़ा ड्राई में, और मतलब आपका प्याज वगैरह लपेट के ना वो थोड़ा लटपटा सा हो जाता है, और फिर उसको मैं रुमाली रोटी के साथ खाता हूँ, उसका अलग ही जबरदस्त है। वो क्या होता है थोड़ा हैवी कम होता है, क्योंकि ग्रेवी में ना बहुत ज़्यादा जब ग्रेवी हो जाती है ना तो हैवी थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है। बट यार टेस्ट तो दोनों का अल्टीमेट है, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। आप मेरे को ही देखते रहोगे, आप ही रहो। तो अब इसको फिनिश कर ले, इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर होता है तो एक और जगह आपको लेके चलते हैं। क्लासी जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन चाप है यार। चलो दूर रहते हो तो दिल्ली में नहीं आ सकते, आसपास रहते हो तो आ जाओ यार, आओ खाओ मौज मनाओ। लेकिन क्रिस्पी बाइट ढूंढ के आ रहे हो तो आना सेक्टर 14 वाले पे ही आप। बाकी मैंने 2 दिन क्रिस्पी बाइट्स पे और खाया, मेरे को मतलब मज़ा नहीं आया टेस्ट में।
इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहीं पे आना है आपको और कहीं नहीं जाना, ठीक है। दूसरा ये प्रशांत विहार, अगर आप रिंग रोड से आ रहे हैं ना और प्रशांत विहार से लेफ्ट लेते हैं, पहली जो कट आएगी ना अंदर आ रहा हूँ, और बालाजी मंदिर है सामने, बिल्कुल उसके सामने ही है कॉम्प्लेक्स। तो आओ, हनुमान जी के दर्शन करो और चाप खाओ। चलो चलिए इसको खाते हैं हम, फिर चलता हूँ मैं आपको एक और जगह लेके। भूख तो नहीं है बट आपके लिए कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा मना लेंगे पेट को अपना। शाम का खाना स्किप फिर। चलो हाँ जी, तो हम चाप खा के डन हो गए। थोड़ा सा हमें जो दूसरा लेग पीस मंगाया था वो एक्स्ट्रा हो गया था, तो हमने किसी और को दे दिया। तो वो साफ था तो हमने किसी और को दे दिया। बाकी इनके पास चाप के बहुत सारे आइटम है, हमने तो 2 ट्राई करे। चाप के इनके पास सब कुछ है, मोमोज और खाना और सब खाना। ये देखिए तब बहुत बड़ा मेन्यू है, शायद ही कोई आइटम होगा जो इनके पास ना मिले, बट हमने 2 ही आइटम ट्राई करे हैं। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, अब कहीं और हमने, पेट तो हमारा फुल हो गया, हम सोच रहे थे हम कहीं और नहीं खाएंगे, बट अब निकले हैं तो सफ़र पे क्यों ना कुछ और भी दिखा दिया जाए आपको, और हम भी खा लेंगे इस बहाने। थोड़ा सा भूख से बड़ी नियत होती है। तो चलिए कुछ और अमेजिंग टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे आप आए तो और बहुत सारे आइटम्स जिनके पास आप ट्राई कर सकते हैं। चाप ट्राइड एंड टेस्टेड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी बहुत सारी चाप्स हैं, कुछ प्रीटी जिंटा करके एक चाप है इनकी। शुरू में मैंने ट्राई करी, मुझे अच्छी नहीं लगी बिकॉज मेरे को चटपटा खाने की आती थी। उसमें ना धीरे धीरे टेस्ट बिल्डअप हुआ, बट जब उसकी ग्रेवी मैंने खाना शुरू करी बाद में वो बहुत अमेजिंग लगने लगा। तो प्रीति जिंटा फिर भी मैं यही बोलूँगा लास्ट प्रेफरेंस रखिएगा। पहले खाइए तवा चाप, तंदूरी चाप, अचारी चाप और लेग ऑलवेज। चलिए गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, डाल दिए गियर में, अब चलते हैं आगे। लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। दिखाऊं मैं कहाँ है आप, बट फूड हम गाड़ी में टेस्ट करने वाले हैं। आज खाली पड़ा बिकॉज 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। जैसे क्रिस्पी बाइट भी खाली था इस टाइम, बट 1-1.5 घंटे के बाद में वहाँ पे आपको क्राउड ही क्राउड दिखेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हम। हाँ जी, तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था, हम आ गए हैं गिरी मोमो सेंटर। ये सेंटर पड़ता है पीतमपुरा में, और जैसे चाप आपको हर जगह मिल सकते हैं, दिल्ली में मोमोज भी आपको मिल सकता है, बट यहाँ की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। इनके मैंने बहुत सारे मोमोज टेस्ट किए हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट इनके पनीर मोमोज और कॉकटेल पनीर मोमोज मेरे को मतलब इतने अल्टीमेट है। ऐसे कॉकटेल मोमोज मैंने कहीं और नहीं खाए हैं। तो हमारे कॉकटेल मोमोज आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली कुछ ग्रेवी के साथ आते हैं, मेयोनीज और आई थिंक जो इनकी सॉस होती है 2-3 टाइप की, उसकी ग्रेवी होती है। बट इनका टेस्ट लिटरली बहुत अमेजिंग होता है। आप ये देखिए, मैंने हाफ़ लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, बट आपको दिखाना था इसलिए मैंने हाफ़ प्लेट लिए हैं। तो इसमें 4 मोमोज आते हैं हाफ़ प्लेट में, बट आई थिंक एक बंदे के लिए 4 मोमोज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि थोड़े मोमोज इनके हैवी होते हैं। जबरदस्त। अल्टीमेट, मतलब इनके पास भी वैरायटी ऑफ आइटम्स मिलते हैं। जैसे क्रिस्पी बाइट्स पे तो यहाँ पे भी आपको मोमोज, चाप, नूडल्स, पराठा सब कुछ मिल जाएगा। बट दे आर मेजरली फेमस फॉर देयर मोमोज। ऐसा नहीं है कि इससे बेटर मोमोज नहीं मिलेंगे, इससे बेटर भी आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे। बट अगर आप रोहिणी में और इस तरफ हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप गिरी मोमोज पे आ सकते हैं। आप देखिए, मैं इनके सिर्फ पनीर स्टीम वाले मोमोज और पनीर कॉकटेल मोमोज की रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, तो बाकी मैंने 1-2 मोमोज और ट्राई करे इनके वेज वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मशरूम मोमोज भी एक बार मैंने ट्राई करे थे, बट हाँ, कॉकटेल मोमोज और पनीर स्टीम्ड I like more. I like cocktail. एक तो मेरे को ऐसा लगता है दुकान वाले मेरी शक्ल देख के ही स्पाइस मेरे लेवल का डाल देते हैं। अच्छा स्पाइसी है।
मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को भूख नहीं है, बट मोमोज देख के ऐसा लालच आ जाता ना। 3 मोमोज, तीसरा मोमोज खा रहा हूँ मैं अब। क्राउड बिल्डअप होना शुरू हो गया दुकान पे, मैं देख रहा हूँ, और ये बढ़ता ही जाएगा। अब वीकेंड का दिन वैसे है। लगता है अब इसके साथ भी कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक हमारी बची हुई है वहीं से, तो हम वहीं पी रहे। 2 पैक। मतलब कॉकटेल मोमोज में अल्टीमेट लेवल तीखा होता है इनके। कभी कभार कम भी डालते हैं, बट यूजली अल्टीमेट लेवल तीखा होता है। आज तो हमारी भी बैंड बच गई, बट टेस्ट लाजवाब। तो चलिए अब हम मोमोज ख़त्म करते हैं। तो हम अपनी दिल्ली फूड सीरीज़ यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसका सीज़न 2 बहुत जल्दी आएगा। अब नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे एक नई सीरीज़, एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। तो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।